बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंटिस्टिक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं और हमारी शरीक से भी ज्यादा करीब है और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और उनकी आल पर वो जो वजह है तख्लीक की कायनात है। अहम खबरें जो आपके सामने में रखने जा रही हूँ उनमें से सबसे अहम और इस वक्त जो है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के कौमी असम्बली से जो है अचानक एक बहुत बड़ा इस्तीफा जो है सामने आया है, उस पर हम बात करेंगे। इस्तीफा किसका है और क्यों आया है, और फिर जजेस बिल के हवाले से एक बिल पेश किए जाने थे, एक नहीं बल्कि दो बिल जो है वो पेश किए जाने थे कौमी असम्बली में, और फिर पेश किए गए और उसके बाद जो है वो क्या हुआ और उन्हें वो बिल्स जो है वो मौखर करने पड़े, इस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि हुकूमत के इखराजात इस वक्त पाकिस्तान कितना कर्जे में डूबा हुआ है और हुकूमत की अयाशियां हैं ये खत्म होने का नाम नहीं लेती, इस पर जो है हम बात करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई जो है एक अहम केस की समाअत थी और उसमें जो है एक अहम वकील ने जो है क्या उसमें हुआ, उस समाअत के दौरान जो है उस बहुत बड़े वकील का और का जिस फाइज काजी साहब का आमना सामना हुआ, उसमें क्या मामला पेश आए, उस पर जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि आज जो है कौमी असम्बली से तवक्को नहीं की जा रही थी इस इस्तीफे की, जो कौमी असम्बली से जो है वो इस्तीफा आया और वो इस्तीफा जो है सरदार अख्तर मेंगल का है। और ये वो शख्स है जो पहले इमरान खान के साथ थे, फिर PDM 1 में जो है इन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो है वो वोट दिया और जब तहरीक एतमाद आई, और फिर उस वक्त जब ये दोबारा हुकूमत बनी तो इन्होंने ना PTI को वोट दिया और ना ही जो है इन्होंने PDM को जो है वो वोट दिया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि मैं अपने इलाके के लोगों के लिए जो है जिन्होंने मुझे मुंतखब किया, जिन्होंने इतना वोट मुझे दिया, मैं उन लोगों के लिए जो है वो कुछ ना कर सका। ये हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है और इस वक्त सदर और तमाम हुकूमत जो है उस पर मुझे कोई एतमाद नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़ों की दुकान लगा लूं, ये कहना था सरदार अख्तर मेंगल का। और उन्होंने कहा कि मेरे बलूचिस्तान के लोगों की आवाजें, मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की जो आवाजें हैं मुझे वो रोती हुई दिखाई देती हैं, रोती हुई सुनाई देती हैं और उनके लिए जो है मैं कुछ ना कर पाया, इसलिए जो है मैं आज जो है अपनी रुकनियत से जो है वो इस्तीफा दे रहा हूँ। ये इस्तीफा था सरदार अख्तर मेंगल का और ये सिर्फ इस्तीफा ही नहीं था, इस वक्त की मौजूदा हुकूमत पर एक जंग नाचेदार थप्पड़ जो है वो पड़ा है इस हुकूमत की कारकर्दगी पर और इस हुकूमत पर। अब आते हैं सबसे पहले एक बहुत बड़ी जो एक केस की समाअत में जो है एक बहुत बड़े वकील और जिस फाइज ईसा कासी का आमना सामना हुआ और उस आमने सामने में उनके दरमियान जो है किस बात कहां तक जा पहुंची, इस पर जो है तफसीलन आपसे मैं जिक्र करती हूँ कि केस था मुनाल रेस्टोरेंट का, जिसको कि गिराने का हुक्म दिया गया था और कहा गया था कि 3 माह के अंदर अंदर जो है इसको गिरा दिया जाए। तो ये केस की इस वक्त जो है बतौर वकील जो है वकील आए नईम अख्तर, और नईम अख्तर कोई छोटे आम वकील नहीं बल्कि ये वही वकील हैं जिन्होंने पानामा केस जो है लड़ा इमरान खान के लिए और इन्होंने फिर उस केस को जीता भी। नईम बुखारी की बात कर रहे हैं, नईम बुखारी का और जिस फाइज काजी साहब का आज सामना हुआ। जिस फाइज काजी साहब जो बड़े इस मामले में जो है हर वकील जो है उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है कि वो स्नब करने की कोशिश करते हैं जो उनके सामने वकील होता है, बल्कि उसको बोलने तक की जो है वो इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन आज नईम बुखारी के जो है मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से जो है वो बात हुई। मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से नईम बुखारी का कहना था कि आपने जो फैसला दिया, जिस वक्त ये फैसला दिया गया उस वक्त जो है मेरे जो मुवक्किल हैं अमजद साहब वो इस वक्त मुल्क में नहीं थे और उनको जो है अपने इजहार का जो है वो मौका जो है मेरे मुवक्किल को नहीं दिया गया, लिहाजा आपने उनकी गैर मौजूदगी में ये फैसला किया है। तो इस पर जो है आप देखिए तो इसी हवाले से फिर जसफाइज और एक और बात जिससे जो है जसफाइज काफी को जो है वो चिड़चिड़ी नईम अख्तर बुखारी ने कहा कि आप उसी तरह से देख रही हैं जैसे 1954 से जो
हो रहा है। इस बात पर जो है जैसे फाइज इस्सा काजी को काफी ज्यादा जो है वो हाइपर हो गए, और जैसे फाइज इस्सा काजी साहब ने कहा कि आप अपने केस पर आए, अपने केस पर बात करें। जो कि जैसे फाइज इस्सा काजी साहब किसी भी वकील को, जैसे कि सलमान अकरम राजा जो है वो भी एक दबंग वकील है, लेकिन वो भी जो है वो कोशिश करते हैं कि अपने एहतराम के साथ जो है कोर्ट में बात की जाए। लेकिन एक दो मरतबा उनकी समात के दौरान भी जो है ऐसे हुआ कि जस्टिस जो एडवोकेट जो है सलमान अकरम राजा, उनको भी जो है किसी बात पर जो है वो जैसे फाइज इस्सा काजी साहब को जो है आगे से सख्त जवाब देना पड़ा। लेकिन आज थे उनके सामने नईम बुखारी साहब, और फिर नईम बुखारी ने कहा कि आप मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने बेटे को साथ लेके आया हूं यहाँ पर कोर्ट में, इसलिए लेके आया हूं कि ये देख सके कि कोर्ट में क्या होता है, अदलिया की कार्रवाई किस तरह से होती है। और आज जो है मैं आप ये समझ रहे हो कि मैं आपसे डर जाऊंगा, मैं कतई जो है आपके इस अंदाज से डरने वाला नहीं हूं, ना ही मुझे आप ऊंची आवाज में जो है मेरे साथ बात करें। इसके बाद जो है फिर वो केस की बात तो रह गई एक तरफ, और जो है तुर्की बा तुर्की जो है नईम बुखारी ने जो है जैसे फाइज इस्सा काजी को जो है वो जवाबात दिए। और आज हर जगह पे नईम बुखारी की और जैसे फाइज इस्सा की होने वाली जो है तकरार के बारे में जो है हर जगह हर फोरम पे जो है यही बात जो है वो हो रही है। और आज जैसे फाइज इस्सा काजी साहब को जो है एक टक्कर के वकील जो है वो आज मिले हैं। और अब हम बात करते हैं कि जजेस बिल जो है आज कौमी असेंबली में पेश किए गए, और फिर उसके बाद जो है वो जजेस बिल जिनमें तरामीम किए जानी थी कुछ में, और उस हवाले से जो है अपोजिशन का जो है अपोजिशन ने अपनी सारे मामला जो हैं उनको कबूल करने से भी इनकार किया। और इस तरह के हालात जो हैं पार्लियामेंट में हो गए कि उनको जो बिल पेश किया गया था उसको मौखर करना पड़ा, और इससे पहले जो जजेस की तरामीम के हवाले से बिल थे उनको भी उनकी ढांचे के हवाले से वो भी जो है बैकफुट पे जो है वो चले गए। अब आते हैं हुकूमत की इस वक्त कारकर्दगी क्या है। हुकूमत की इस वक्त जो कारकर्दगी है वो 71,000 जो अरब डॉलर है वो सालाना किस्त अदा करनी है, और रोजाना की बुनियाद पर जो है पैसे लिए जा रहे हैं, हत्ता के निजी बैंकों को भी जो है वो बख्शा नहीं जा रहा, उनसे भी रोजाना की बुनियाद पर खर्च हो रहे हैं। लेकिन एक समझ से जुबाला तर बात है कि ये पैसे जो है वो आए कब, खर्च कब होते हैं और कहाँ होते हैं, इस सिलसिले में जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ एक मजाक का केस बात जो है वो कि पीटीए की जो है वजीर उन्होंने जनाब ये कहा है कि अक्टूबर तक जो है इंटरनेट जो है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो है केबल जो है वो उसकी मरम्मत हो रही है, और इस सिलसिले में जो है इसी तरह से जो है नेट से गुजारा करने पड़ेगा। और फिर एक मोहतरमा वजीर जो है उन्होंने भी एक अजीब किस्म की जो है वो जिसे कहते चुल्ली छोड़ी, और उन्होंने कहा कि जनाब ये नेट इस वजह से स्लो है, कुछ दिन ये पहले की बात है कि नेट इस वजह से स्लो है कि लोग वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन जब आप एप्स बंद रखेंगे जैसे कि ट्विटर है तो लोग आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी लोग भी वीपीएन इस्तेमाल करेंगे अपने ट्विटर अकाउंट के लिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आवाम तो उसको उस पर जो है वो ऐसे ही करेगी। और अब नताशा केस के हवाले से हम बात करते हैं कि नताशा वो बीबी जिसके हस्बैंड जो है वो आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, गुल अहमद वालों की भी हैं, और उस बीबी को जो है वो एक मुजरम को जो है पाकिस्तान में इस कदर सहूलियात दी जा रही हैं कि उसके एक आम आदमी जो है वो शायद 5% लोगों के घरों में, ये 10% शायद 5% ज्यादा लोगों के घरों में ओवन, फ्रिज, टीवी, बेहतरीन किस्म का जो ऐसी इस तरह की सहूलियात है। लेकिन जो है इस वक्त जो उनको जो है नताशा बीबी को जेल में ये तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, और एक कैदी जिसने एक बाप और बेटी को कुचल दिया उसको इस वक्त जेल में इस किस्म की तमाम, ये हमारा कानून है, ये हमारा आइन है, और इस पर इस तरह से अमल होता है। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, ताकतवर के लिए अलग कानून है, और कमजोर के लिए अलग कानून है। इसी के साथ आप अपनी दुआ में याद रखिए। इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।